उत्तर प्रदेश में शिक्षा बेहतर हो, पठन पाठन अच्छी तरीके से चले स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, स्कूलों में, इसको लेकर शिक्षा एक समान हो, उसको लेकर जन जागरण जो आज आप देख रहे हैं, जन जागरण यात्रा। राधेश्याम यादव अपने लोगों के बीच आज बैरिया से चलकर कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, पदयात्रा के माध्यम से आज हमारे बीच में हैं। आप देख सकते हैं कि उनके साथ चलने वाले लोग हैं। आइए हम बात करते हैं कि आज के जन जागरण यात्रा में क्या है जी। और राधेश्याम जी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पदयात्रा शुरू है? हम लोग बैरिया से कौशल किशोर सिंह, अमर शहीद कौशल किशोर सिंह के गांव नारायणगढ़ से चले हैं और वीर अब्दुल हमीद के गांव तक जाएंगे। हम लोगों का मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद, विधायक, अधिकारी का बच्चा पढ़ता है, उसी तरह की शिक्षा वोट देता है जो मतदाता है उसके बच्चों को मिलना चाहिए। एक देश है तो दो तरह की शिक्षा क्यों? ये मुहिम आपका बहुत पहले से था या इधर आपने शुरू किया है? नहीं, ये मुहिम लगभग 7 साल से चल रहा है और देश में कई बड़े लोग बोल भी रहे हैं। जैसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं सुरेश मेहता जी, उस पर बात कर रहे हैं। रघु ठाकुर जी देश के बड़े समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ रहे हैं। चंद्रशेखर जी के समकक्ष के लोग हैं, जनेश्वर मिश्रा के समकक्ष के लोग हैं, वो रघु ठाकुर जी इस पर बात कर रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं, उस पर बात कर रहे हैं। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के, कई देश के बड़े नेता हम लोगों के बोलने के बाद बोलने लगे किसी देश में शिक्षा एक समान। अच्छा, शिक्षा एक समान को लेकर जो जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है, उससे क्या लग रहा है कि शिक्षा एक समान होगा तो क्या फ़ायदे होंगे उससे? शिक्षा एक समान होगा, इसका क्या फ़ायदा होगा? ये शिक्षा समान जब देश आज़ाद हुआ तब हो जाना चाहिए। बहुत आप लेट कर गए हो। इस देश के नौजवानों को इस देश से मतलब नहीं है। आपके बगल का चाइना है, उसकी आप कहाँ खड़े हो? आप कभी इस देश के हमारे नौजवान सोच रहा है कि हम उसके कहाँ, कई हजार करोड़ हमसे आगे है गांव। हमें लगता है कि उसके एक गांव के बराबरी करने के लिए हमको 1000 करोड़ रुपया एक गांव में डालना पड़ेगा तो हम उसकी बराबरी करेंगे। आप इस देश को क्या बनाना चाहते हो? इस देश के नेता इस देश को क्या बनाना चाहते हो? थोड़े से लोग इस देश को कब्जा कर लिए हैं, लेकिन जब तक इस देश की अंतिम आदमी मजबूत नहीं होगा तो हमारा हिंदुस्तान मजबूत नहीं होगा। आप पाकिस्तान से लड़ने की बात करते हो, आप अफगानिस्तान से लड़ने की बात करते हो, आप फ्रांस के बराबरी खड़ा होने की बात नहीं करते हो, आप अमेरिका के बराबरी खड़ा होने की बात नहीं करते हो। शिक्षा समान से यही होगा कि आपका बच्चा और आप, हमारा देश अमेरिका के बराबरी, उससे आंख में आंख डाल के हम बात करने का काम करेंगे। आज कितनी देर का पदयात्रा रहा, कब चले थे आप लोग? हम लोग 9 बजे सुबह चले हैं, बारिश थोड़ा सा विलम्ब कर दिया। हम लोग शाम को 4 बजे कल वीर अब्दुल हमीद साहब के गांव जाएंगे और जाकर हम लोग समापन करेंगे। देखिए, हम लोग का मकसद कोई रैली करना नहीं है, हम लोग आम जनता के बीच में जा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये देश के मालिकों, इस देश के 6 से लेकर 14 बरस के बच्चा कौन सा ऐसा पाप किया है, 6 बरस का बच्चा जो उसके लिए अलग किताबें छपती है। जो सांसद का बेटा अगर 6 बरस का हो गया तो उसके लिए अलग किताबें छपती है। वही सांसद के बगल घर में काम झाड़ू पोछा करता है, उसके लिए अलग किताबें छपती है। इस देश से कोई किसी को लेना देना नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से इस देश से सवाल पूछता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने वाले तक सवाल करता हूँ कि ये देश कैसे मजबूत हो सकता है? आप ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? 2 बच्चे हो गया, एक गरीब घर का है, एक अमीर घर का है, लेकिन उस आपका देश का आदमी है तो उसको अलग अलग क्यों बना रहे हैं? गरीब के बच्चे के लिए अलग किताब दे रहे हैं, अमीर के बच्चे के लिए अलग किताब दे रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं इस देश के प्रधानमंत्री से और जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है उससे भी पूछता हूँ। राधेश्याम जी ने कहा कि शिक्षा समान हो, एक समान हो, उसको लेकर जो किताबें हैं, खासतौर पे जिस तरीके से गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में किताब पढ़ता हो, सेम एक ही किताब हर जगह एक साथ हो, इसको लेकर आज जन जागरण यात्रा इन्होंने शुरू की है। जैसा उन्होंने बताया कि जब तक शिक्षा एक समान नहीं होगा तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल, बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।